अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि किस तरह हम अपनी तस्वीरों को लाइटरूम मोबाइल ऐप में प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी फ़ोटो को लाइटरूम में इंपोर्ट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, इमेज इंपोर्ट करने के बाद आपको बॉटम में मुख्तलिफ एडिटिंग टूल्स नज़र आएंगे। हम लाइट टैब से शुरुआत करेंगे, जो कि आपकी तस्वीर की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को कंट्रोल करता है। लाइट टैब में सबसे पहले हम कर्व टूल का इस्तेमाल करेंगे। कर्व टूल आपको अपनी तस्वीर के टोन्स पर बेहतर कंट्रोल देता है, शैडोज से लेकर हाइलाइट्स तक। कर्व में आप अपनी तस्वीर के डिफरेंट एरियाज को एडजस्ट करने के लिए पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपकी तस्वीर में बहुत फ़र्क ला सकता है। हम शैडोज़ को थोड़ा नीचे लाएंगे और हाइलाइट्स को हल्का सा ऊपर उठाएंगे, जिससे इमेज में डेप्थ और ड्रामा ऐड होगा। अब हम ब्लू चैनल पर काम करेंगे। ब्लू चैनल को एडजस्ट करने से आपकी तस्वीर में ठंडी या गर्म टोन्स आ सकती है। हम इसे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ताकि बैकग्राउंड में एक सटल कूल इफेक्ट आए। कर्व एडजस्टमेंट के बाद वापस लाइट पैनल में आएं। यहाँ हम हाइलाइट्स को थोड़ा कम करेंगे ताकि ओवर एक्सपोज्ड एरियाज़ में डिटेल्स वापस आ सके। फिर शैडोज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे ताकि डार्क एरियाज़ में भी थोड़ी वजाहत नज़र आए। आखिर में ब्लैक्स को हल्का सा कम करेंगे फॉर ए डीपर रिचर लुक। अब हम कलर टैब में जाते हैं। यहाँ हम कलर ग्रेडिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे। कलर ग्रेडिंग से आप अपनी तस्वीर के शैडोज़, मिड टोन्स और हाइलाइट्स में अलग अलग रंग डाल सकते हैं, जिससे एक सिनेमैटिक फील आती है। शैडोज़ के लिए हम थोड़ा सा ब्लू हुए ऐड करेंगे और सैचुरेशन को एडजस्ट करेंगे। ये आपकी तस्वीर के शैडोज़ में एक सटल कूल टोन देगा, जो ओवरऑल लुक को बैलेंस करेगा। मिड टोन्स में हम हल्का सा वार्म टोन ऐड करेंगे, जैसे कि एक येलोइश ऑरेंज हुई, ताकि फ़ोटो में थोड़ी ज़िंदगी और चमक आए। याद रहे, हमेशा सटल एडजस्टमेंट करें। कलर ग्रेडिंग के बाद हम कलर मिक्स टूल पर जाते हैं। ये टूल आपको हर इंडिविजुअल कलर की हुई सैचुरेशन और लुमिनेंस को एडजस्ट करने की इजाज़त देता है। सबसे पहले ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करें। ऑरेंज कलर आमतौर पर स्किन टोन्स में पाया जाता है। हम इसकी लुमिनेंस को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे ताकि स्किन टोन्स ब्राइट लगे, और सैचुरेशन को थोड़ा कम करेंगे। फिर ग्रीन कलर पर जाते हैं। ग्रीन्स को हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे, हुए को बदल कर, ताकि घास का रंग मज़ीद हरा हो, और सैचुरेशन को भी एडजस्ट करेंगे। ग्रीन्स में हुई को मज़ीद एडजस्ट करें ताकि ये नेचुरल लगे। सैचुरेशन को थोड़ा कम करेंगे अगर ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहा है, और लुमिनेंस को भी एडजस्ट करेंगे ताकि ग्रीन एरियाज़ की ब्राइटनेस ठीक हो जाए। आखिर में ब्लू कलर को एडजस्ट करेंगे, ख़ास तौर पर बैकग्राउंड में मौजूद आसमान के लिए। इसकी लुमिनेंस को थोड़ा बढ़ाकर हम आसमान को मज़ीद रोशन कर सकते हैं। इन एडजस्टमेंट से आपकी तस्वीर में एक बेहतर कलर बैलेंस और ओवरऑल एस्थेटिक क्रिएट होगा। सबसे पहले हम वाइब्रेंस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं +7 के करीब। एक कम सैचुरेटेड कलर्स को बूस्ट करता है बगैर पूरी तस्वीर को ओवर सैचुरेट किए। फिर सैचुरेशन को हल्का सा कम करेंगे -12 तक, ताकि कलर्स ज़्यादा नेचुरल लगे। अब हम टेम्परेचर को एडजस्ट करेंगे। हम इसे -12 तक कम करेंगे। इससे आपकी तस्वीर में एक ठंडा कूलर टोन आएगा, जो ओपन एयर शॉट्स और लैंडस्केप के लिए बहुत अच्छा लगता है। टिंट की एडजस्टमेंट हम इसे +18 तक बढ़ाएंगे। टिंट मैजेंटा और ग्रीन टोन्स को कंट्रोल करता है। थोड़ा सा मैजेंटा ऐड करने से आपकी तस्वीर में एक सॉफ्ट और प्लेजेंट लुक आती है।
ख़ास तौर पर स्किन टोन्स में। तो ये है हमारे बेसिक कलर एडजस्टमेंट। आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ रहा है। हर तस्वीर अलग होती है, इसीलिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट करें। अब हम मास्किंग टूल का इस्तेमाल करेंगे। मास्किंग आपको तस्वीर के ख़ास हिस्सों पर एडजस्टमेंट करने की इजाज़त देता है। हम सिलेक्ट सब्जेक्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे ताकि हम सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर काम कर सकें। लाइटरूम ऑटो डिटेक्ट करेगा सब्जेक्ट को, जैसा कि आप देख सकते हैं। इससे हमारे लिए एडिटिंग बहुत आसान हो जाती है। सब्जेक्ट सिलेक्ट होने के बाद हम लाइट टैब में जाएंगे और एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे +0.23 तक। इससे हमारा सब्जेक्ट तस्वीर में नुमाया हो जाएगा। फिर कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा बढ़ाएंगे +14 तक। कॉन्ट्रास्ट तस्वीर में तफसीलत और डेप्थ को एनहांस करता है। अब हाइलाइट्स को -21 तक कम करेंगे। ये सब्जेक्ट के चमकदार हिस्सों में डिटेल्स वापस लाएगा, ख़ास तौर पर अगर कोई एरिया ओवर एक्सपोज्ड हो। और शैडोज़ को -5 तक कम करेंगे। इससे सब्जेक्ट के डार्क एरियाज़ में ज़्यादा डिटेल्स नज़र आएंगी। फिर वाइट्स को -8 तक और ब्लैक को -7 तक एडजस्ट करेंगे। ये ओवरऑल टोन को बैलेंस करेगा और सब्जेक्ट को मज़ीद डिस्टिंक्ट बनाएगा। ये लाइट एडजस्टमेंट हमारे सब्जेक्ट के लिए थे, जिससे वो तस्वीर में बिल्कुल ठीक नज़र आएगा। अब डिटेल टैब में जाकर हम शार्पनेस को +29 तक बढ़ाएंगे। शार्पनेस आपके सब्जेक्ट की तफसीलत को मज़ीद वाज़ेह करता है, लेकिन याद रहे ओवर शार्पनिंग से इमेज पिक्सेलेटेड हो सकती है, सो यूज़ इट वाइजली। दोबारा मास्किंग टूल में जाकर अब हम सिलेक्ट स्काई ऑप्शन चूज़ करेंगे। इससे हम आसमान पर अलग से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लाइटरूम आसमान को डिटेक्ट करके मास्क अप्लाई करेगा। स्काई मास्क अप्लाई होने के बाद हम कलर टैब में जाएंगे। हुई स्लाइडर का इस्तेमाल करके हम आसमान के रंग को थोड़ा सा बदल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं इससे कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि आसमान में एक खूबसूरत और नेचुरल ब्लू या हल्का सा टील रंग आए। आसमान के लिए टेम्प को +28 तक बढ़ाएंगे। इससे आसमान में थोड़ी गर्माहट आएगी, जो शाम के वक्त की तस्वीरों के लिए बेहतर है। ये आसमान के लिए हमारी कलर एडजस्टमेंट है, जिससे ये मज़ीद दिलकश नज़र आएगा। एक और मास्किंग टेक्निक लीनियर ग्रेडियंट। इससे हम तस्वीर के बॉटम हाफ को एडजस्ट करेंगे। ये टूल एक ग्रेजुअल एडजस्टमेंट करने की इजाज़त देता है। इस एरिया की एक्सपोजर को हम -1.32 तक कम करेंगे। इससे ज़मीन या बॉटम एरिया थोड़ा डार्क हो जाएगा, जो सब्जेक्ट को और ज़्यादा प्रोमिनेंट करेगा। और ये हमारा फाइनल स्टेप था। आप देख सकते हैं कि कैसे हर टूल का इस्तेमाल करके हम अपनी तस्वीरों को एक नया लुक दे सकते हैं। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप इसे अपनी एडिटिंग में अप्लाई करेंगे। शुक्रिया, और इसी तरह एडिटिंग टिप्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बने रहिए कलर्स कोडिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।